Hello friends, myself Suchita Bajpayee, M.Pharm in Pharmaceutical Analysis and Quality Assurance। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फार्मेसी। आज का टॉपिक हमारे पुराने टॉपिक से ही रिलेटेड है, एसिड बेस टाइट्रेशन। आज हम जानेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। पिछली बार मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया था आपसे, और आज मैं उसके टाइप्स में सबसे पहला टाइप आपको बताऊंगी, एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को समझने के पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि एसिड होता क्या है। एसिड सब्सटेंस दैट कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। सबसे बेसिक डेफिनेशन हम लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड किस में टर्न कर देता है, रेड में टर्न कर देता है। टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। पीएच क्या होती है, बिलो 7 होती है। पीएच क्या होती है, पीएच तो बिलो 7 होती है, बट पीएच है क्या? तो पीएच है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, या फिर कह सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। दोनों ही सही है, बेस 10 या फिर लॉग बोल लीजिए। इसमें स्केल होती है 1 to 10 तक की, जिसमें 7 के नीचे एसिड्स होते हैं, ठीक, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल पोजीशन होता है। तो उस पीएच स्केल में एसिड्स क्या होते हैं, 7 नंबर से बिलो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे, जिसकी पीएच 7 से नीचे होती है, बिलो होती है, वो ऑल आर एसिड्स। एसिड जब रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो बनाते हैं साल्ट एंड वाटर। अब जान लेते हैं बेस के बारे में। तो बेस आर द सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। टेस्ट आर बिटर, pH is above 7, okay, and when it reacts with acid give us salt and water। जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं बेस तो हमें क्या देते हैं, साल्ट और वाटर देते हैं। तो ये हमने जान लिया कि एसिड क्या है और बेस क्या है। अब हम और आगे चलते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ती है थ्योरीज रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। तो सबसे पहली थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अरहेनियस थ्योरी। इसे स्वेंटे अरहेनियस ने दिया था 1884 में, और अरहेनियस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज अरहेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन वर्ड का मतलब होता है टूटना, ठीक। तो अरहेनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन, क्या टूटेंगे, एसिड्स और बेस टूटेंगे। और ये पहला कॉन्सेप्ट है जो कि दिया है एसिड और बेस के बारे में, अरहेनियस ने इंट्रोड्यूस किया है हमें ये कॉन्सेप्ट से। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, एनी एसिड और बेस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर डिसोशिएट फॉर्मिंग आयन एंड एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में। कब? जब हम एसिड को किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में, तो वो किस में एसोसिएट हो जाता है, आयंस में, और स्टैब्लिश करता है एक इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक। अब अरहेनियस थ्योरी डिफाइंड एसिड एज अ सब्सटेंस which when dissolved in water get हाइड्रोजन आयंस। और उसने एसिड को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने एसिड को ऐसे डिफाइन किया है कि अगर ये पानी में जाएगा तो ये किस में डिसोशिएट होगा, हाइड्रोजन आयन में डिसोशिएट होगा। वही सेम जब वो बेस में, वो वाटर जो है वो बेस में रिएक्ट करेगा बेस के साथ, या बेस के साथ उसको मिलाया जाएगा वाटर को, तो बेस किस में डिसोशिएट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन में। OH माइनस आयन में बेस और H प्लस आयन में एसिड जो है वो डिसोशिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आपको साइड स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको मैं बताती हूँ। एसिड के लिए सबसे अच्छा एसिड ले लेते हैं अपन HCl। HCl किसमें डिसोशिएट हो गया, H प्लस और Cl माइनस आयन में। वही CH3COOH किसमें डिसोशिएट हो गया,
H प्लस और CH3 COO माइनस आयन में डिसोशिएट हो गया। वहीं बेस भी वही हुआ, NaOH किस में डिसोशिएट हो गया, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन्स में डिसोशिएट हो गया। ये थी पहली एसिड और बेस की थ्योरी जो कि स्वेंटे अरेनियस ने दी थी और इंट्रोड्यूस किया था हमें एसिड और बेस से। अब क्या होता है आगे, एसिड एंड बेस अंडरगो कौन से रिएक्शन के अंदर जाएंगे, एसिड एंड बेस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मिंग ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ये भी उन्होंने बताया कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर एंड सॉल्ट बनाएंगे। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक, ये चीज बताई। अब जब थ्योरी है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशंस का मतलब कि क्या चीज उस व्यक्ति ने नहीं एक्सप्लेन की है। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लिमिटेशंस को, जो है कभी कभार जो है हम साइड इफेक्ट्स और इससे कंपेयर करने लगते हैं, बट इट्स नॉट करेक्ट। लिमिटेशन वो चीज है जो कि उस व्यक्ति ने या जो भी थ्योरी है या जो भी उसने दी है थ्योरी, उसमें उसने डिफाइन ही नहीं किया है, उसने उसके बारे में बात ही नहीं की है। तो अब हमारे अरेनियस थ्योरी के लिमिटेशंस क्या है। ठीक, तो पहला लिमिटेशन है, डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेस आर ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन द टर्म्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के टर्म में डिफाइन नहीं किया गया एसिड और बेस को, सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे डिफाइन किया है, एक्वस सॉल्यूशन के बेस पर। दूसरी लिमिटेशन, थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। और हमारी ये थ्योरी जो है वो क्या नहीं करती, एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी भी डिस्क्राइब नहीं कर सकती है जो कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में हो, वो भी उसने डिस्क्राइब नहीं किया है। आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट एक्सप्लेन्ड। अरे जब सॉल्वेंट नहीं होगा तो एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, ये भी जो है थ्योरी ने नहीं बताया है, अरेनियस थ्योरी ने। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। और चौथी लिमिटेशन इसकी क्या है, द बेसिक सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन इज नॉट एक्सप्लेन्ड इन द थ्योरी। और ऐसे सब्सटेंस जो कि बेसिक सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है जिनके पास, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो भी जो है इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हुआ है। तो ये हो जाती है 4 लिमिटेशंस। ठीक, दूसरी थ्योरी हमारी लॉरी एंड ब्रोंस्टेड की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। एसिड क्या है, प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अब याद करिए प्रोटॉन कहां से आया, तो समझ में आइए आइटम, समझ में आया हमें आइटम। आइटम में 3 चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे वो किससे कंसर्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कौन से पार्ट, सॉरी आइटम के कौन से पार्ट से कंसर्न हो रहा है, तो वो पार्ट है प्रोटॉन। यहाँ वो ये बताने की कोशिश कर रहा है एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर एग्जांपल मैं आपको साइड स्क्रीन पर दिखा रही हूं, HCl, H+ और Cl- कॉन्जुगेट में क्या हो गया, विभाजित हो गया, ब्रेक हो गया। एंड बेस कुड बी एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और बोलता है बेस क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, लाइक NH3 और एनी नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन के जैसे। ठीक, जस्ट एज विथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वेयर द फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट। किसके जैसे, जहां जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं होता है, उसी के जैसे फ्री प्रोटॉन भी एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी सॉल्यूशन में। ऐसा किसने बताया, ऐसा बताया हमारे लॉरी और ब्रोंस्टेड ने। अब इसका भी एग्जांपल आपको साइड स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, H2SO4 प्लस H2 गिव H3O प्लस आयन प्लस HSO4 माइनस आयन। ठीक, अब ये बात करता है वाटर की। वाटर का ड्यूअल नेचर है इसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से। इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट
प्रोटॉन। उसके भी एग्जांपल मैं साइड स्क्रीन पे आपको शो कर रही हूं, आप देखिए। H2O plus HCl give H3O plus Cl minus. H2O plus NH3 gives NH4 plus OH minus. ठीक, ये क्या हुआ? ये हमारा वाटर है। तो पहले रिएक्शन में वाटर क्या कर रहा था? इन द फर्स्ट रिएक्शन H2O एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम HCl. H2O ने क्या किया? HCl से बोला भाई दोस्त तू मेरे को प्रोटॉन दे दे, रिजल्टिंग इन अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। एंड दस H2O इज अ बेस। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहां पे वाटर क्या हो गया? प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो मैंने आपको बताया H2O प्लस NH3 वाला, उसमें क्या हुआ? H2O डोनेट कर देता है प्रोटॉन NH3 को and form a hydroxide ion and it acts as an acid। और वो कैसे एक्ट करता है? एसिड की तरह एक्ट होता है, क्योंकि वो क्या कर देता है? अपने प्रोटॉन को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। तो ये हो गई हमारी किसकी कहानी? वाटर की कहानी। इसलिए वाटर को क्या कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक नेचर। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब दोनों तरीके से काम कर सकता है। अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने यह भी बताया कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो फिर से एसिड और बेस ही बनाते हैं, ठीक। जैसे एसिड 1 और बेस 2 रिएक्ट करेगा तो वो एसिड 2 और बेस 1 बनाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको साइड स्क्रीन पे शो कर रही हूं। H2SO4 प्लस H2O रिएक्ट करेगा H3O प्लस HSO4 माइनस आयंस बनाता है। तो मतलब उनका ये कहना है कि अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एसिड और बेस ही बनाते हैं, ठीक। अब आते हैं, ये वाली थ्योरी भी खत्म हुई। अब आते हैं हमारी तीसरी थ्योरी की तरफ, जिसका नाम है ल्यूविस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। ये थ्योरी किसने दी थी? जीएन ल्यूविस ने दी थी 1923 में। ये क्या कहना चाहते हैं एसिड और बेस के बारे में? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी is widely accepted, but it failed to take into consideration many other acids which do not have proton or which do not transfer proton. But Bronsted and Lowry theory की एक limitation रह गई यहाँ पे। उन्होंने ये explain नहीं किया कि भाई जिस एसिड में प्रोटॉन नहीं होगा या फिर वो दे नहीं सकता होगा या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा तो कैसा काम होगा एसिड और बेस का, ये वो क्या करे? एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर हमारी कौन सी थ्योरी आई? ल्यूविस ने थ्योरी दी 1923 में। डेफिनेशन दी एसिड की इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के टर्म में उन्होंने क्या किया? हमको एसिड और बेस को डिफाइन करके दिया। एसिड क्या बोला उन्होंने कि एसिड क्या है? तो एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। एसिड कौन सा सब्सटेंस है? जो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेस कैसे सब्सटेंस है? दैट डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए एसिड और बेस की डेफिनेशन हमें दी। एग्जाम्पल दिख रहा है H plus NH3 gives H plus 4 ion. H plus accept a pair of electron from NH. ठीक है। Thus, according to the Lewis concept, H plus is a acid. Lewis concept के हिसाब से H plus क्या है? एसिड है। और उसे क्या कहेंगे? ल्यूविस एसिड। क्योंकि ल्यूविस ने ये डेफिनेशन दी इसलिए उसे कहेंगे ल्यूविस एसिड। और वही NH3 क्या है? बेस, तो उसे कहेंगे ल्यूविस बेस। तो ये हो गई हमारी 3 एसिड और बेस की थ्योरी। एसिड और बेस टाइट्रेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एसिड और बेस की थ्योरी जानना जरूरी है कि एसिड और बेस क्या है और कैसे काम करते हैं, ठीक। उसके बाद ही तो हम टाइट्रेशन कर पाएंगे। अब मैं आपसे थोड़ा सा इसके आगे बात करती हूं। अब मैडम एसिड और बेस तो समझ में आ गया, उसकी थ्योरी भी पढ़ ली, ठीक। अब क्या करें? अब हमें यह जानना जरूरी है ना कि एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है और
वीक कब होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, इनके बारे में हमें जानना है। ये कैसे होते हैं इनके बारे में भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देती हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीकनेस ऑफ एसिड्स एंड बेस डिपेंड अपॉन स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड एंड वीकनेस ऑफ एसिड्स। दोनों एसिड्स के बारे में बात कर रही हूं, स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड्स एज वेल एज वीकनेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दोनों एसिड एंड बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बोलने का मतलब ये है मेरा, डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, डिग्री, एक्सटेंट्स ऑफ आयनाइजेशन, उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में HCl को जब मिलाते हैं तो H2SO4 HNO3 शो क्या करते हैं, प्रोनाउंस्ड एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेचर बिकॉज उनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस एंड दे सप्लाई मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे वो डिसोसिएट होते हैं वो क्या सप्लाई करते हैं, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन सप्लाई करते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ऐसे एसिड्स जो ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन सप्लाई नहीं करते हैं, दैट आर वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड्स में कौन से एसिड्स आते हैं, HCOH, CH3COH, एसिटिक एसिड, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं वीक एसिड में, जो कि ज्यादा हाइड्रोजन आयन सप्लाई नहीं कर पाते। वहीं अपन बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, NaOH, KOH। आयनाइजेशन डिग्री क्या होती है इनकी, ज्यादा होती है, और ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल, जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं इनके, ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सप्लाई ज्यादा होती है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। वही जो वीक बेस होते हैं वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन जो है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो नहीं बना पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट 2 बताऊंगी, जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस और इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगी एंड थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज इसे शेयर कीजिए ताकि ये जो है और फैले और मुझे थोड़ा सा एंथुजियाज्म मिले और मैं और अच्छा काम कर पाऊं। और बाकी जो वीडियो के लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, प्लीज आप उन्हें जाके देखिए और समझिए कि क्या होता है टाइट्रेशन, क्या होता है एनालिसिस, और क्या होता है स्पेक्ट्रोमेट्री। तो प्लीज गो एंड सी, चेक आउट माय वीडियोस जो कि मैंने पहले बनाए हुए हैं, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके पास ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।